नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो कि अभी जिन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उनका जो नाम उन्होंने धारण किया है जितेंद्र नारायण त्यागी, उन्होंने हाल ही में एक घोषणा की कि वो आने वाले समय में एक संगठन स्थापन करने वाले हैं। उस संगठन के माध्यम से वो मुस्लिमों को आह्वान करने वाले हैं कि जो भी सनातन धर्म में आना चाहते हैं उनका उसमें स्वागत होगा। उनके लिए जब तक वो सनातन धर्म में घुल मिल नहीं जाते तब तक उनको 3,000 रुपये प्रति महीना, प्रत्येक मास को 3,000 रुपये उनको दिए जाएंगे और उसके साथ उनके व्यवसाय की भी कोई जो भी उनकी ज़रूरत होगी उस तरह से कोशिश की जाएगी, उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एक आह्वान उन्होंने किया है। जितेंद्र त्यागी जो है अभी महाकुंभ में शामिल हुए थे, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और उसके बाद उन्होंने ये जो अपना नई योजना है इसके बारे में बताया लोगों को कि इस तरह की एक संगठन की स्थापना की जाने वाली है। तो इसका जितेंद्र त्यागी हिंदू धर्म में आने के बाद, सनातन धर्म में आने के बाद, उन्होंने सिर्फ उस धर्म में आने का ही एक प्रयास जो है वो नहीं किया है, तो उसके साथ ही लोगों को जो भी सनातन धर्म में आना चाहते हैं उनके लिए एक तरीके से दरवाजे खोल दिए, उनका स्वागत किया है। तो इसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि भारत में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो इस्लाम धर्म में लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कुछ लालच दिया जाता है, कहीं कहीं पर तो जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है, फंसाया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में भी इस तरह से धर्मांतरण करने की बहुत सारी कोशिशें कुछ लोग करते रहते हैं। ये हम लोग देखते हैं, इसकी जो खबरें हैं ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है। इतिहास भी गवाह है कि इतिहास में भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन तभी लालच की बात नहीं थी सिर्फ, वहाँ पे तो तलवार की नोक पर जबरन धर्मांतरण किए जाते थे कि अगर धर्मांतरित नहीं हुए तो मार दिए जाओगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम में धर्मांतरण किया, कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्मांतरण किया। तो वो मूलतः हिंदू ही हैं, उन सभी लोगों को ये पता भी है। तो इसके वजह से अगर जितेंद्र त्यागी ये कोशिश कर रहे हैं, या उनके साथ जो भी लोग हैं जुड़ने वाले, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनको सनातन धर्म में आना है, जिनको जो चाहते हैं कि सनातन धर्म की जो खूबियाँ हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, इसका लाभ हमें भी मिले, तो उन्होंने उसके लिए दरवाजे खोल दिए, उनका स्वागत वो करेंगे। तो इसकी सराहना होनी चाहिए। आज महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है प्रयागराज में, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे एक तरीके से स्नान भी शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से कई सारे लोगों ने, जो कि शायद मूलतः क्रिश्चियन होंगे, लेकिन वो यहाँ पे आके उन्होंने एक तरीके से भजन किए, यहाँ पे मंत्रोच्चार किया, श्लोक पढ़े, और वो भी शायद उसमें से भी कई लोग जो है जिन्होंने सनातन धर्म का स्वीकार किया है। तो ये क्यों किया है? क्योंकि इस धर्म की कोई विशेषताएं हैं जो उनको पसंद आई होगी। तो जितेंद्र त्यागी जो काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं किसी को फंसा के ये काम नहीं कर रहे। वो खुलेआम आह्वान कर रहे हैं कि आपको अगर आना है सनातन धर्म में तो ज़रूर आइए। जब तक आप इसमें घुल मिल नहीं जाते, पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेते इस धर्म को, तब तक आपको 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और उसके साथ आपकी जो व्यवसाय या उद्योग की कोई कोशिश जो है वो भी की जाएगी, ताकि इससे आपका जो उदर निर्वाह होगा वो हो सके। अभी ये इसीलिए सराहनीय है जितेंद्र त्यागी ने उठाया हुआ ये कदम। तो इसकी निश्चित तौर पे वाहवाह होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि लव जिहाद की कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, जिसमें हिंदू धर्म या हिंदू नाम धारण करके कुछ युवक जो हैं जिनको भटकाया जाता है, जिनकी माध्यम से काम किया जाता है, और हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है उसमें। बाद में शादी के बाद उनको पता चलता है कि ये
लड़का जो है, युवक जो है, वास्तविक तौर पे हिंदू नहीं है, लेकिन तब समय निकल चुका होता है और उस लड़की को फिर एक तो इस्लाम स्वीकारना पड़ता है या उसको मार दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसको घर पे भी वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी समस्या जो है ये इसके वजह से होती है कि इसमें लालच दिखाया जाता है, फंसाया जाता है, झूठ बोला जाता है। लेकिन जितेंद्र त्यागी जो काम करने वाले हैं इसमें कोई फंसाने की बात नहीं है। आपको अगर आना है, हिंदू धर्म में आना है, सनातन धर्म में आए, क्योंकि वो खुद भी एक मुस्लिम थे लेकिन वो हिंदू धर्म में आए, उन्होंने यहाँ इस धर्म की, इस सनातन धर्म की खूबियां देखी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसी तरह से कुछ लोग आना चाहते हैं तो उनका वो स्वागत करेंगे और इसीलिए उनके इस प्रयास की निश्चित तौर पे अभिनंदन करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।